अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन और बहुत ही आसान है, बनाने में भी बहुत आसान है और दिखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल है ये। आप इसको अपने किसी भी कार्डिगन में यूज़ कर सकते हो, बेबी स्वेटर में, टॉप में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में भी आप इसको बना सकते हो। बहुत ही आसान है बनाना। इसको बनाने के लिए हम 7 के मल्टीपल में स्टिचेस लेंगे, 7 + 7 + 7 इस हिसाब से हम अपने स्टिचेस लेंगे। तो ये 6 सिलाइयों में जो है वो डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। फर्स्ट रो, पहली सिलाई हम किस तरह से बुनेंगे तो वो आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट एज स्टिच इसको हम ऐसे ही उतारेंगे। एज स्टिच को बिना बुने उतार के अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस जो हैं, 2 फंदे, वो हम उल्टे बुनेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की जो है वो पहली सिलाई है। 1 2 उल्टे, धागा पीछे, 5 सीधे। 1 2 3 4 5। यहाँ इतने फंदों पे जो है वो हमारा डिज़ाइन आएगा। 2 उल्टे, 5 सीधे, 2 उल्टे, 5 सीधे। इसी हिसाब से आप अपने जो भी कार्डिगन बनाओगे उसी हिसाब से आप अपने स्टिचेस डाल सकते हो। फिर से हम यही रिपीट करेंगे। 1 2 उल्टे, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 सीधे। फिर से रिपीट। 2 उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे, लास्ट पे 2 फंदे उल्टे। जहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा आपके स्टिचेस वहाँ पे लास्ट पे 2 फंदे उल्टे आपने ज़रूर रखने हैं। तो इसी हिसाब से आपका डिज़ाइन जो है वो सीधा सीधा जाएगा। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एज स्टिच इसको हम सीधा रखेंगे। फिर से मैं बता देती हूँ, आपने 7 के मल्टीपल में स्टिचेस लेने हैं। 7 + 7 + 7 + 2 + 2 जो है 4 फंदे जो है वो आपने एक्स्ट्रा लेने हैं। जो लास्ट पे 2 उल्टे होंगे वो, और जो 2 एज स्टिच के हमने यहाँ पे एक इस साइड पे और एक इस साइड पे छोड़ना है वो, उसी हिसाब से आप अपने स्टिचेस डाल सकते हैं। तो उल्टी साइड से हम किस तरह से इसको बुनेंगे। उल्टी साइड से सेकेंड रो, दूसरी सिलाई उल्टी साइड। जो हमने सीधी साइड से 2 फंदे उल्टे बुने थे वो हमारे उल्टी साइड से 2 फंदे सीधे आएंगे। धागा पीछे लेके जाएंगे, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, उल्टी साइड से। सेकंड रो, दूसरी सिलाई, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इसी हिसाब से आप अपना ये वाली सेकंड रो जो है वो कंप्लीट करो। 2 उल्टे, 2 सीधे, 5 उल्टे, 2 सीधे, 5 उल्टे। सेकंड रो कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं तीसरी सिलाई पे। इस सिलाई को आप ज़रा ध्यान से देखें। इस सिलाई को हम किस तरह से बुनेंगे। एज स्टिच इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, सीधा उतारेंगे, धागा आगे लेके आएंगे। 2 फंदे हम जो उल्टे बुनते हैं उनको हमने हर सिलाई में जो है सीधी साइड से उल्टा ही बुनना है। धागा पीछे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे इन 5 फंदों पे हम अपना डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे वो आपने ध्यान से देखना है। पहला फंदा हम इसको सीधा बुनेंगे, ठीक है। 1 2 3। नेक्स्ट जो 3 स्टिचेस हैं इसको हम फंदों को किस तरह से बुनेंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। दूसरा फंदा इसको हम अगली साइड से अपनी सिलाई से उठाएंगे। पहले फंदे को पहले डालेंगे और इस फंदे को घुमाकर इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको हम दूसरे फंदे को पहले लेके आएंगे और जो पहला फंदा होगा उसको हम इसके पीछे करके दूसरा बना देंगे। यहाँ पे हमें 3 फंदों का जो है वो एक बनाना है, ठीक है। इन्हीं 3 फंदों में से हमने 3 फंदे उठाने हैं। किस तरह से वो आप ध्यान से देखें। 3 फंदों का एक बनाया है, एक इसमें से हमने
फंदा निकाला, इस तरह से एक फंदा यहाँ से निकाला। अब धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे 2, फिर से हम इसी में से हम तीसरा फंदा भी निकालेंगे, ठीक है। 3 में से हमने 3 फंदे निकाले और 3 का हमने 1 बना दिया। लास्ट पे जो एक स्टिच रह गया इसको हम सीधा बुनेंगे, ठीक है। धागा आगे लेके आएंगे, फिर से रिपीट करते हैं। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। अब ये 3 फंदे जो हैं इसको आप ध्यान से देखें। दूसरा फंदा हम अगली साइड से उठाएंगे, पहला फंदा उतारा। अब हम पिछली साइड से पहला फंदा जो है वो सिलाई पे लेके आएंगे और जो हमने दूसरा फंदा उठाया था इसको घुमाकर हम आगे लेके आएंगे। अब यहाँ पे 3 फंदों का हम जो है यहाँ में से ही 3 फंदे निकालेंगे। 1 फंदा निकाला, 3 को अभी हम सिलाई से नहीं उतारेंगे। धागा सिलाई के ऊपर से घुमा के 1 फंदा डालेंगे, फिर से इसी फंदों में से हम 1 फंदा फिर से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमारे 3 कंप्लीट हो गए। ये 3 का हमने 1 बना दिया। 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। दूसरा फंदा हम अगली साइड से उठाएंगे, पहला फंदा उतारा, इसको हमने फिर सिलाई पे लिया और दूसरे फंदे को हम घुमाकर इसका जो साइड है वो चेंज करेंगे। 3 फंदों के में से हम 3 फंदे ही निकालेंगे, कम नहीं करेंगे। 1 फंदा जाली गोट डाला, फिर से, ठीक है, 1 फंदा सीधा, धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। दूसरा फंदा हम आगे से उठाएंगे, सिलाई के आगे से उठाएंगे, पहला फंदा उतारा, इस तरह से हम इसको उल्टा करके डालेंगे। 3 फंदों का हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। 1 जो है वो हम धागा सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे, फिर से हम 1 इसी में से डालेंगे। 3 का हमने 3 का 3 ही बना लिया, कम नहीं करेंगे। 1 लास्ट पर एज सीधा बनाएंगे। अब लास्ट में हमारे पास 3 स्टिचेस हैं, 2 उल्टे बुनेंगे एज स्टिच, इसको हम सीधा बुनेंगे, ठीक है। चौथी सिलाई उल्टी साइड से हम अपनी सिलाई सेम ही बुनेंगे। 2 सीधे 5 उल्टे, 2 सीधे 5 उल्टे, वहाँ पे हम अपना कोई भी सिलाई चेंज नहीं करेंगे। 1 2 सीधे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इसी तरह से हम अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से चौथी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं अपनी सीधी साइड पे 5वीं सिलाई पे। 5वीं सिलाई पे भी थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, तो वो भी आप ध्यान से देखो। एज स्टिच इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे 5 फंदों पे जो है वो हम इनको डिज़ाइन को चेंज करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, पहले 2 स्टिचेस जो हैं इसको हम आगे पीछे लेके आएंगे। जो दूसरा फंदा है सिलाई को आगे से उठाएंगे या इस तरह से, 1 फंदा उतारा, इसको हम सिलाई पे लेके आए। दूसरा फंदा जो उतारा है हम इसका साइड चेंज करके इस तरह से कि ये जो जंजीर है ये हमारा सीधा है। 1 फंदा, यहाँ पे इनका हमने साइड चेंज किया। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 फंदे सीधे बुने। सेंटर वाला हम इसको बिल्कुल ऐसे ही सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को भी हम साइड चेंज करेंगे। ये वाला इस साइड पे लेके आएंगे और ये वाला इस साइड पे लेके आएंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे, हम इसको पिछली साइड से उठाएंगे। 2 फंदे इधर उठाए, 1 फंदा हमने उठाया है, इसको दूसरे को हमने आगे लेके आना है, ठीक है। सीधा बुनेंगे, इसको भी हम सीधा बुनेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो है हमारा डिज़ाइन इस तरह से नज़र आएगा, जिस तरह से ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। आप अगर आसानी से इनको बुनना चाहते हो तो आप इस तरह से भी बुन सकते हो। दूसरे फंदे को पहले बुन लो, इसको उतारना नहीं, और पहले वाले को हम बाद में बुनेंगे, ठीक है। इस तरह से ये भी हमारा सेम वही प्रोसेस होगा। तीसरा फंदा सीधा, यहाँ पे इनको भी हम इसी तरह से करेंगे कि पिछली साइड से दूसरा फंदा पहले बुनेंगे,
इसको उतारना नहीं, और पहला फंदा हम बाद में बुनेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सेम उसी तरह से आएगा जहाँ पे हमने यहाँ पे साइड चेंज किया था और यहाँ पे हमने इसको सिलाई के ऊपर ही बुन लिया। एक को हम अगली साइड से बुनेंगे और एक को हम पिछली साइड से, धागा पीछे लेके आएंगे। दूसरा फंदा हम पहले बुनेंगे। दो तरीके हैं, जो आपको आसान लगे आप उसी हिसाब से इनको बुन लो। और पहला फंदा हम इसको बाद में बुनेंगे। ठीक है, तीसरा फंदा हम इसको ऐसे ही बुनेंगे। यहाँ पे फिर से पीछे वाली साइड से जो दूसरा फंदा है इसको हम पहले बुनेंगे और जो पहला फंदा है इसको हम बाद में बुनेंगे। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा आसान रहेगा। आप इस तरह से भी बुन लो, अगर आपको पहले वाला आसान लगता है आप उस तरह से भी इसको बुन सकते हो। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, दूसरा फंदा पहले बुनेंगे, पहला फंदा बाद में बुनेंगे। 5वीं सिलाई, तीसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पर फिर से हम उल्टी साइड से दूसरा फंदा पहले बुनेंगे, पीछे सिलाई को पीछे वाली साइड से। ठीक है, पहला फंदा हम बाद में बुनेंगे, धागा आगे लेके आएंगे। मामा, मामा। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एज ए स्टिच इसको हम सीधा बुनेंगे। अब हमारी छठी सिलाई लास्ट आखिरी सिलाई है डिज़ाइन की उल्टी साइड से, तो हम इसको सेम उसी तरह से बुनेंगे। 2 सीधे 5 उल्टे, 2 सीधे 5 उल्टे, इस हिसाब से हम अपनी ये वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे। 2 सीधे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। सेम इसी तरह से हम अपनी जो है वो सिलाई कंप्लीट करेंगे। 2 सीधे 5 उल्टे, 2 सीधे 5 उल्टे। छठी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली और ये है हमारा डिज़ाइन। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। बहुत ही आसान है बनाना। अब फिर से यहाँ से हम अपनी पहली सिलाई से स्टार्ट करेंगे। 2 उल्टे 5 सीधे, 2 उल्टे 5 सीधे, इस तरह से हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।